छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। अब इसके लिए कुछ दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां के जो प्रत्याशी हैं, साथ ही जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, रामानुजगंज विधानसभा में, और यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार के चुनाव में माहौल किसका है। क्योंकि आमने सामने दो दिग्गज प्रत्याशी हैं, एक तरफ पूर्व गृह मंत्री हैं और एक तरफ अंबिकापुर के नगर निगम के महापौर अजय तिर्की है, डॉक्टर साहब हैं। तो जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के चुनावी माहौल का है, इस बार के जो युवा है क्या आखिर डिमांड क्या और किस तरह के क्या इस बार के चुनाव में रहेगा। इस बार के भैया चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने नया प्रत्याशी उतारा है और वो पेशे से एक डॉक्टर हैं जिन्होंने सनावल में पहले सेवाएं दी थी, उसके बाद रामानुजगंज में सेवाएं दी थी। जनता उनको जानती है, जब जनता को जरूरत पड़ती थी तो जनता की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। इसके बाद वो 10 साल अंबिकापुर में महापौर रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर 2023 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें उतारा है मैदान में, और मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार प्रत्याशी और कांग्रेस का बहुत ही शानदार दाव ये खेला है कांग्रेस पार्टी ने, और ये निश्चित रूप से जीत कर आने वाले हैं। भाजपा के रामविचार नेताम जी है जो कि पूर्व गृह मंत्री है और भाजपा के कदावर नेता है, उनके सामने कांग्रेस का जो के सामने माहौल क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहते हैं उनका कहना रहता है कि वो विकास करा रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनका वैसा कुछ है नहीं। और निश्चित ही इस बार कांग्रेस पार्टी या गरीब से गरीब लोगों के पास अपना योजनाओं को पहुंचाया है, और निश्चित ही हमें इस चुनाव में भी इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो इस बार के हमारे जो उम्मीदवार हैं तिर्की साहब, उनके साफ छवि के कारण हमें इसमें बढ़त मिलेगी। इस बार निश्चित तौर पर बढ़त मिलेगी। यहाँ की युवाओं की सोच है क्या कि किस तरह का माहौल है, क्या चुनाव में विशेष तौर पर इस बार देखने को मिलने वाला है? देखिए, माहौल ये है कि हम लोग जैसे जाते हैं वोट के लिए, हमारा अगर हम किसी से बोलते हैं कि हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय तिर्की जी हैं, तो उनका एक ही रहता है कि यह एक ऐतिहासिक जीत होगा, क्योंकि उनका इस एरिया में कोई भी बुरा कार्य नहीं रहा है। दूसरा चीज़ ये रहा है कि हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि जब तिर्की जी हमारे एरिया में डॉक्टर बन के आए थे सनावल एरिया में, तो यदि किसी गरीब मरीज के पास पैसे नहीं रहते थे तो वो अपने पैकेट से पैसे देते थे कि जाओ तुम दवा करा लो। तो ये उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा और आगे जाके वो अच्छे विधायक भी बनेंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ के बलराम रामानुजन के युवाओं का ऐसा सोच है। क्या मानते हैं कि इस बार कांग्रेस है और या भाजपा की जो लड़ाई है क्या रहेगा इस बार और क्या खास होने वाला है? क्योंकि एक तरफ पूर्व गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, और एक तरफ महापौर है जो डॉक्टर भी बतौर इस क्षेत्र में रहे हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो उनका एक वो भी है, क्योंकि यहाँ पर आप जिला अस्पताल का काम देख सकते हो, जो भाजपा 15 साल में नहीं कर पाई वो कांग्रेस ने 5 साल में कर दिया। ब्लड बैंक, अभी आगे आप देखोगे कि डॉक्टर साहब हैं तो इधर भी हॉस्पिटलों में भी और कई काम होंगे। आप ये देखोगे कि अगर कांग्रेस सरकार का भी काम देखोगे तो आप आत्मानंद स्कूल देख लो, ये सब देख लो, कामें भी दिखा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर और प्रत्याशी देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से काम भी देख रहे हैं हम कि हाँ कांग्रेस द्वारा काम भी की गई है अपने क्षेत्र में। मतलब एक तरफा आप लोग देखा जाए तो क्या रहेगा इस बार माहौल, क्या रहेगा इस बार, क्या विशेष होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी अभी तक तिर्की साहब जब उठे हैं तो उनके नीचे जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल भी जो रैली हुई थी बहुत उम्दा भीड़, वैसा भीड़ हमने कभी नहीं देखा था अभी तक। वैसा उम्दा भीड़ देख के इस बार बहुत अच्छा लग रहा है तिर्की साहब का ही सरकार आने वाला है। और डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे और इस एरिया के लिए सबसे अच्छे विधायक मेरे हिसाब से तिर्की से है। तो आप इससे पहले ही वोट दिए थे कि पहली बार वोट देने वाले? यार, मैं पहले वोट दे चुका हूँ और मैं हमेशा कांग्रेस का सहयोगी रहा हूँ और उन्हीं को वोट जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ और कुछ लोग हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार के चुनाव में जो है विशेष तौर पर ज़्यादातर जो अभी तक हम जितने युवाओं से बात किए, एक तरफा माहौल तभी कांग्रेस का ही दिख रहा है, लेकिन और कुछ लोग हैं इनसे भी जानने को। भैया इस बार क्या माहौल होने वाला है इस बार के चुनाव में? अच्छा, चलिए मैं रिपोर्टर हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। रिपोर्टर है तो और आपको ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं। कांटे की टक्कर रहेगी और जो सबसे अच्छा उम्मीदवार दिखेगा लोग उसको मत करेंगे। जितना युवाओं से बात किया लगभग कांग्रेस में दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, एक्चुअल क्या है कि उन्होंने जो इस क्षेत्र में सेवा किया है उसको देखकर युवा उनकी ओर आकर्षित है
और शायद उनकी सेवा को देखकर ही लोग उनके और आकर्षित है और हो सकता है ये मत के रूप में परिवर्तित हो जाए। हो सकता है जो डॉक्टर साहब का जो माहौल एक तरफा बनने का कारण है कि यहाँ पर बतौर डॉक्टर रहे हैं और लोगों के बीच में सेवा दिए हैं। और हमारे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार भैया इस बार के चुनाव में क्या माहौल है यहाँ। माहौल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में, परिवर्तन की लहर है और जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। 17 अक्टूबर का इंतजार है, 17 नवंबर का। 17 नवंबर को मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या इस बार इसे क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, क्या मतलब क्या देखिए, बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार तो लोग 5 साल से कर रहे हैं। कहने का मतलब है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं थी, जिन लोक लुभावने वादों और झूठी कस्मों के आधार पर इन्होंने सरकार बनाई थी, लोगों का दिल और सारे कुछ जो है वादों का टूटना उसी दिन शुरू हो गया और सरकार ने कुछ नहीं किया, ना कोई वादा पूरा किया। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि बता रहे हैं यहाँ पर के जो मतदाता हैं, माहौल एक तरफा अभी जो है युवाओं का माहौल, युवाओं की अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में अपना राय रखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आने वाला 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार माहौल किसका होगा।